नमस्कार। आपका स्वागत है जीके जीएस चैनल पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी सिलसिले में प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं कि किस पद पर कौन सा व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। तो पहला संवैधानिक प्रमुख, और संवैधानिक प्रमुख में पहला पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कौन है इस समय? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर की? 15वें नंबर की। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी थे, पाँचवें थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर अगले थे उसके बाद वाराहगिरी वेंकट गिरी, फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, बी.डी. जत्ती, नीलम संजू रेड्डी, ज्ञानी जय सिंह, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, और उसके बाद कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। तो ये उनके नाम पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य प्रश्न भी आते हैं कि किन राष्ट्रपतियों का कार्यकाल निधन हो गया था। तो दो डॉक्टर राष्ट्रपति थे, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जो है कार्यकाल में निधन हो गया था। तो ऐसे दो राष्ट्रपति हैं जिनका क्या हुआ था, कार्यकाल में निधन हो गया था। इस समय उपराष्ट्रपति नए चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? सी.पी. राधाकृष्णन। अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के। तो प्रधानमंत्री में भी किस नंबर पे हैं? 15वें नंबर पे। फिर अगला न्यायिक पद। तो इस समय अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी.आर. गवई। बी.आर. गवई जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, और किस नंबर के हैं? तो 52 नंबर पे हैं। अभी जल्द ही जो है मुख्य न्यायाधीश का जो है नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 53वें नवंबर के महीने में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा चुके हैं आप लोग। तो ये हो गया। इसके बाद है भारत के महाअधिवक्ता आर वेंकट रमणी, ये 16वें हैं। महाधिवक्ता जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो 76 में है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महाधिवक्ता। भारत के सॉलिसिटर जनरल इस समय कौन है? तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला है संसदीय प्रमुख पद, सभापति राज्यसभा। तो फिर नए चुने गए हैं, उनका नाम सी.पी. राधाकृष्णन। और राज्यसभा का सभापति पदेन होता है, और कौन है? उपराष्ट्रपति के पद पे जो भी होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो सी.पी. राधाकृष्णन इस समय सभापति राज्यसभा है। उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। महासभा राज्यसभा, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद मोदी। विपक्ष के नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्तारूढ़ दल के नेता राज्यसभा जे.पी. नड्डा। अध्यक्ष लोकसभा, तो क्योंकि 18वें नंबर पे है और 18वां लोकसभा है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। विपक्ष के नेता लोकसभा राहुल गांधी। महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। महासचिव का काम क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष को सहयोग करना। तो ये कुछ पद हैं, जैसे उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए। करंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये भी पता होना चाहिए कि इस पद पर इस समय संवैधानिक पद पर या जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उस पर कौन से व्यक्ति आसीन हैं, नियुक्ति हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? और ये भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का। तो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बाकी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि चुनाव आयोग को कब से बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। पहले एक सदस्यीय आयोग था। या प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1951-52 में संपन्न हुए थे। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो एक कैग
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 151 के बारे में बात की गई। और इस समय कौन है? सुश्री TCA कल्याणी, महालेखा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये पद किसका क्या है? TCA कल्याणी का। सशस्त्र बल प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। इनके क्रम भी लिखे हुए हैं, हालांकि क्रम वैसे सामान्यतः पूछा नहीं जाता है। जैसे अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर पे, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के, थल सेना के 30वें नंबर पे हैं। रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS चीफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सैन्य संचालन महानिदेशक राजीव घई। फिर इसके बाद भारत में जो पद है और सबसे महत्वपूर्ण पद जो है प्रशासनिक पद पर जो होता है, या कोई भी IAS का सबसे बड़ा सपना जो होता है किस पद तक पहुंचने का, तो कैबिनेट सचिव का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो है नौकरशाही में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो कैबिनेट सचिव का, और स्टेट में मुख्य सचिव का। तो पहला पद है कैबिनेट सचिव, और इन पद पर हैं TB सोमनाथ। तो इस समय कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथ। प्रधानमंत्री सलाहकार अमित खरे, तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री शशिकांत दास, प्रमोद कुमार मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव विक्रम मिस्री। गृह सचिव गोविंद मोहन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अजय सेठ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वरम। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। इस समय CBC ये भ्रष्टाचार की जांच के लिए है। सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। निदेशक CBI प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। खुफिया ब्यूरो IB तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सदानंद बसंत दाते। प्रवर्तन निदेशालय ED राहुल नवीन। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB अनुराग गर्ग। अब अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं उनमें उनके नाम हैं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल IPS। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक केंद्रीय सुरक्षा रिजर्व पुलिस बल CRPF श्री JP सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रवीर रंजन। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड B श्रीनिवासन। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह आलोक शर्मा। अतिरिक्त महानिदेशक इंडो तिब्बत सीमा पुलिस प्रवीण कुमार। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वस्त, अभी नए बने हुए हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय तटरक्षक बल S परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा राहत बल NDRF पीयूष आनंद। महानिदेशक असम राइफल विकास लखेड़ा। महानिदेशक प्रमुख सुरक्षा बल सुश्री सोनाली मिश्रा। ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रमुख आयोग और अध्यक्ष और सचिव। तो अध्यक्ष नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग, और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। उपाध्यक्ष नीति आयोग, कई बार एग्जाम से पूछा गया उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन है? तो सुमन कुमार बेदी। अगला है CEO नीति आयोग, तो BR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष UPSC अजय कुमार, क्योंकि ज़्यादातर लोग UPSC की तैयारी करते हैं, तो UPSC के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार। अध्यक्ष 22वां कानून आयोग ऋतुराज अवस्थी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजय राहटाकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन हैं, तो ये अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर। अध्यक्ष 7वां वेतन आयोग,
तो ये बीत गया, अभी तो 8वां वेतन आयोग आ गया। अशोक कुमार माथुर, अध्यक्ष लोकपाल, अजय माणिक राव खान बिलकर, अध्यक्ष 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। कुल 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और वित्त आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर माकवाना, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बी रामा सुब्रमण्यम, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा। अगला जो है बोर्ड और उनके अध्यक्ष के नाम है। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष सतीश कुमार, अध्यक्ष सीबी तुहिन कनाता पांडे, सीओ केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड रविंद्र भास्कर। तो ये ऐसे कुछ है, इससे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के सी वेणुगोपालन, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा। इसके अलावा यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। ठीक है, अब इसमें कुलपति के नाम दिए गए हैं कि किनके कुल गए हैं। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष डीबी नारायणन है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला, निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विवेक भसीन, DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत। इसके अलावा CSIR के हैं मल्ला थम्बी कल्ला सेल्वी। ठीक है, इस हिसाब से अध्यक्ष है। ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, या अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जय शाह। अध्यक्ष ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्रिस्टी कोवर्टी जिम्बाब्वे के। ठीक है, तो ये जो विश्व के अध्यक्ष हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और इसकी देख सकते हैं। लेकिन इसमें अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ PT ऊषा, क्योंकि सारे याद नहीं कर सकते, जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमें पर फोकस करना है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक संजय मल्होत्रा, क्योंकि चेंज हो चुके हैं, तो जो चेंज हो जाते हैं उस पर ज़्यादा कोशिश कर जाती है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। उप गवर्नर RBI पूनम गुप्ता, तो क्योंकि पूनम गुप्ता स्वामीनाथन, तो ये उप गवर्नर RBI। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI सुधा बालाकृष्णन। तो ये सारे उतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन RBI के गवर्नर बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगला महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और महासचिव यूएनओ का भी कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। और पहले जो थे महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे यूएनओ के। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक अजय बंगा, महानिदेशक यूएनओ आंद्रे अजाले फ्रांस के। कुछ के जो है कंपनियों के CEO के नाम दिए गए हैं, से गूगल सुंदर पिचाई, एप्पल टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, टाटा सन्स नटराजन चंद्रशेखर, TCS के कीर्तिकासन, इन्फोसिस सलील पारेख, ओपर AI सैम अल्टमैन। ठीक है, यूट्यूब नील मोहन, इंस्टाग्राम केविन सिस्टोम, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर लिंडा याकर्नी, फ्लिपकार्ट कल्याण गुप्ता। तो इस तरीके से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण जो पद पे हैं उनकी नियुक्तियां एक बार हम पुनः आपको कर देते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेकर करना हो तो आराम से इसके बारे में एक बार लेकर ये पद है, आप देख लीजिए और याद कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण थे उस पद के बारे में चर्चा कर लिए। ठीक है, जय हिंद सर।